गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है, आज बहुत बड़ा समाज है, यहाँ कुछ भ्रांतियां हैं लोगों को कि जैसे 13पंथी 20पंथी क्या होता है, इसमें झगड़ा चलता है। मैं चाहता हूं, और ये महिलाएं पंचामत क्यों नहीं कर सकती, और पंचामत है क्या, ये आज समाज के सामने जो है थोड़ा सा खुलासा कीजिए, जिससे कि लोगों की दिमाग से भ्रांतियां निकल जाए। महाराज जी, ये मधुमक्खी की छत्ते को मत छोड़ो, ये मधुमक्खियों का छत्ता है। जो कर रहे हैं वे छोड़ने वाले नहीं हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वे करने वाले नहीं हैं। क्या बात है। इसलिए हाँ, ये छत्तों को मैंने बहुत बार छेड़ के देख लिया, कोई रहस्य निकलने वाला नहीं है। बस ओम शांति, ओम ओम ओम। पिन ड्रॉप साइलेंट। सुने मात, इसके दो ही चीजें जानना। हमारे पास इतिहास होता है, कई चीजें हैं जो हम निर्णय करने के अधिकारी नहीं होते, क्योंकि हम छद्मस्त ज्ञान, हमारे पास जो कुछ भी है सब शास्त्रों के आधार पर है। तो हमारे पास इतना सही 3 विषय बिंदु आपको दे देते हैं, क्योंकि प्रश्न निराधार नहीं जाए और समता भी बनी रहे, कि 7वीं शताब्दी के पहले किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में ना पंचामृत अभिषेक था, ना स्त्री अभिषेक था, ना जो भी होता है वो नहीं था। 7वीं शताब्दी के पहले जितना भी मैंने आगम पढ़ा है, पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज, पूज्यवर कुंद आदि महाराज, उन्होंने इस प्रकार की कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं उठाई। 7वीं शताब्दी में एक पुण्यार्थ संघीय आचार्य हुए, पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज। रविशरण आचार्य महाराज ने सर्वप्रथम वहां पर उन्होंने इस प्रकार की ये चर्चाएं की। अब ये 2 बातें ही हमारे सामने हैं, इससे आगे सही क्या गलत क्या, मैंने पहले कहा, ये निर्णय करने का अधिकार मुझे नहीं है। लेकिन 7वीं शताब्दी के पहले इस प्रकार के पंचामृत आदि स्त्री अभिषेक के उल्लेख आगम में, शास्त्रों में देखने को नहीं मिले। 7वीं शताब्दी के बाद जरूर पुण्यार्थ संघीय आचार्य महाराज ने लिखा, और ये परंपराएं, दोनों प्रकार की परंपराएं 7वीं शताब्दी के पहले एक ही परंपरा थी, आगम के अनुसार, इतिहास के अनुसार। 7वीं शताब्दी के बाद दोनों प्रकार की परंपराएं भारत में स्थापित हुई। इनका जो नामकरण की बात जो आपने कही है तत्व सागर महाराज ने, नामकरण जो हुआ है 1664 में, सांगानेर के अंदर अमरचंद भौसा थे, और नरेंद्र कीर्ति भट्टारक वहाँ के पीठाधीश मानो, जैसे ही जयपुर उस समय नहीं था, आमेर राज्य में आता था। आमेर राज्य का जय सांगानेर मीना बाजार कहलाता था। वहाँ पर पंडित जी साहब जो थे अमरचंद जी भौसा, वो नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय किया करते थे। उसके पहले देवेंद्र कीर्ति महाराज भट्टारक गद्दी पे आए। वो एक साम्यवादी थे देवेंद्र कीर्ति, और वो आहार के लिए जाते थे तो एक कपड़ा लपेट लेते थे और मंदिर में आकर के उतार देते थे, और बड़े शाम परिणामी थे। उन्होंने इस प्रकार का कोई पंथवाद के लिए प्रश्रय नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र कीर्ति जो कि दक्षिण भारत से आए हुए थे, उनकी वहाँ नियुक्ति हुई। उन्होंने दोनों में विषमवाद हुआ, और विषमवाद होने के बाद निर्णय लिया गया कि कौन पुराना है, जलाभिषेक या पंचामृत स्त्री आदि। उन्होंने मीटिंग हुई और विवाद ये हुआ कि कौन पुराना। तो अमरचंद भौसा जी जो थे, पंडित जी, सेठ जी मान लो, रत्न व्यापारी थे, वो 1ली शताब्दी के यतिवृषभ आचार्य महाराज को प्रस्तुत किया कि देखो इसमें कहीं भी पंचामृत अभिषेक की चर्चा नहीं है। अभिषेक की चर्चा तो है, अभिषेक की बात उन्होंने कही है, और ये 7वीं शताब्दी तक अधिक तक नरेंद्र कीर्ति भट्टारक प्रस्तुत कर पाए। तो प्राचीन में अमरचंद भौसा आगे हो गए, उनमें विवाद हुआ, धक्का मुक्की हुई, और अमरचंद भौसा को धक्का देकर के भट्टारक जी के भक्तों ने बाहर निकाल दिया। अमरचंद भौसा सीधा आगरा आए, यहाँ बनारसी दास जी पंडित जी विराजमान थे। इनके सामने उत्तर भारत के सारे पंडितों की एक मीटिंग हुई,
बनारसी दास की अध्यक्षता में। यहाँ से एक पत्र लिखा गया सांगानेर कि आप जो दक्षिण भारत की यहाँ परंपरा चला रहे हैं, ये दक्षिणी भारत परंपरा है, यानी क्षेत्रीय परंपरा है, प्रभायमान आगम की परंपरा नहीं है। इसका क्या नामकरण दोगे? तो नरेंद्र किन भट्टारक ने कुछ 20 सूत्रों को बना करके भेजा, हमारी आमना 20 पंथ मानी जाएगी। फिर यहाँ पंडितों ने मीटिंग करके 13 सूत्र बनाए, तो बोले हमारी आमना 13 पंथ मानी जाएगी। तो 1664 के लगभग 2-4 साल आगे पीछे ये 13 पंथ और 20 पंथ की संज्ञा मिली, नाम मिला। 16वीं शताब्दी के पहले 13 पंथ और 20 पंथ नाम की कोई चीज नहीं थी, क्रियाएं थी, नाम नहीं थे। और 7वीं शताब्दी के पहले भारत में ऐसे 2 मतभेद कोई नहीं थे। ऐसी स्थिति कस्तूरचंद जी कासलीवाल हुए हैं जयपुर के, उन्होंने एक पुस्तक कहीं से संग्रह करके छापी थी, उससे संबंध में मुझे इतना ज्ञान हुआ। बस सत्य क्या है, असत्य क्या है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जब हम केवली भगवान बने, या तुम बन जाओ तो जान लेना, और या मैं बन जाऊं तो बता दो, और क्या कहें। कुल मिलाकर के देखो महानुभाव, सारे देश के लिए मेरा ये कहना है, जिस मंदिर की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को कायम रखो और आपसी में विसंवाद मत करो। तुम यहाँ छुड़ाओ मत, तुम यहाँ कराओ मत, बस छुड़ाओ भी नहीं और कराओ भी मत। जहाँ जिस प्रकार, क्योंकि ये इतिहास है, मैंने कहा ना, इतिहास को कौन छोड़ने वाला है, कौन क्या करने वाला है। जिन्होंने शुरू की थी वे ऊपर चले गए, अब बेटा तो यही कहता है हमारे बाप तो जो कह गए वो हम करेंगे। इसलिए जहाँ जिस प्रकार की परंपराएं चलती हैं उस प्रकार, बस मेरा अंतिम दृष्टिकोण यही है। 2 चीजें ध्यान रख लेना, जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं, दृष्टि में वीतरागता और क्रिया में अहिंसा। ये 2 चीजें ध्यान रखना, सब मानना। रिपीट करता हूं, क्रिया में और दृष्टि में, बस ये जैन दर्शन के मूल सूत्र हैं। चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे सोनगढ़ी हो, चाहे लोहगढ़ी हो, चाहे रत्नगढ़ी हो, ये 2 चीजें हमारे हैं। अहिंसा कभी छूटना छोड़ना नहीं, जब भी उठो बैठो चलो फिरो सदा करुणा अहिंसा रहना चाहिए। और जब भी कभी तुम्हारे विचार बने तो दृष्टि में वीतरागता होना चाहिए। ये जैन दर्शन का मूल रहस्य है। आज की सभा सुनो, एक संदेश और आपको है। ये पंथवाद के जो झगड़े हैं ये मतभेद कहलाते हैं, इनसे कभी मनभेद मत होने देना। इन पूजाओं की क्रियाओं को लेकर के मतभेद कहलाते हैं, और मतभेद सदा से चलते आए। बाप बेटे में भी मतभेद होते हैं, समाज में भी होते हैं, ये मतभेद हैं। मतभेद को मनभेद मत होने देना, बाकी सब चलता रहता है।